हेलो भाई, पहले नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अमित भट्ट है और आप लोग मोहनदा ब्लॉग देख रहे हैं। आज है 30 जून 2025। सुबह के लगभग 11 बजे हुए हैं। बाकी मौसम की बात करें तो देख सकते हैं चारों ओर से बादल घिरे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी गिर रही है और 2-3 दिन जो है बारिश बताई भी हुई है। लग रहा है कि आज भी जो है भयंकर बारिश आएगी। तो यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा अखरोट का पेड़ हो रहा था, तो इसकी एक टहनी कल लंगूर आकर पूरी तोड़ गया। अब तोड़ गया कि लटका गया ये मुझे पता नहीं, मैं तो अल्मोड़ा गया हुआ था, हिम्मू लोग कह रहे थे। लेकिन ये पूरी तरह इसको ना लटका गया। अभी शायद सीधा इसको कुछ टेक वगैरह लगा के सीधा हो सकता है। अगर ये ग्रो कर जाए तो शाम को कोशिश करूंगा मैं इसको टेक लगाने की। जब पिछली बार मौसा घर आए थे ना, तो कुछ कुछ गमलों में शिमला मिर्च के पेड़ रोप गए थे। अब देखो उसमें शिमला मिर्च लगने लग गई है और पत्ती मिर्ची भी लगने लग गई है। साथ ही में पोल्ट्री लुका का फूल देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से हमारे पूरे गाँव का नज़ारा ना बहुत ही सुंदर लगता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। जब मौसम क्लियर है तो बहुत अच्छा लगता है। आसमान में जो है काले काले बादल छाए हुए हैं, बहुत मस्त नज़ारा लग रहा है। और एक फूल हमारे वहाँ और है जिसका मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन उसे हल्दी वाला फूल कहते हैं, क्योंकि इसमें ना हल्दी के पेड़ की तरह इसके पत्ते होते हैं। ये है सनफ्लावर। और साथ में ना तुलसी थान में हमारी इस बार देखो कितनी मस्त तुलसी हो रखी है। तमाम बेल वाली सब्जियों का सीजन आने वाला है, तो आजकल ना जगह जगह आपको बेल ही दिखेगी। इधर जो है तुरई की बेल है, उधर लौकी की बेल है, इधर तो खैर पिनालू लगाए हुए हैं, ये बीन है। और इस बार देखो ना अनार भी जो है बहुत आया हुआ है। लेकिन यहाँ के अनार ना सारे बंदर खा देते हैं। बाकी पिछले साल के बैगन के पेड़ हैं जिसमें कुछ कुछ बैगन लगे हुए हैं। बैगन तो हम खाने वाले हुए नहीं। और इस तरफ है ककड़ी की बेल। और ये पिनालू का पत्ता देखो कितना बड़ा हो रखा है, बाप रे कितना भयंकर हो रखा है। अगर ये आदमी के ऊपर रखेंगे ना, वाला आदमी पूरा छुप जाएगा, ऐसे छाता का काम कर सकता है। कितना भयंकर हो रखा है देखो। और इधर ककड़ी की बेल ने पूरा गुलाब का पेड़ जो है घेर लिया है। तो इधर लगाए हुए थे हमने राजमा, लेकिन इस राजमा में ना बेल जैसी आने लगी। हो सकता है ये बेल वाली हो। और इसकी कीमत आप जानेंगे ना। ये खैना से लाया था मैं, घर वाली राजमा तो है नहीं। ये है 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो है, कह रहे थे फल इसमें अच्छा आएगा करके। अब देखो क्या होता है, इसमें बेल जैसी निकलने लगी। हो सकता है बेल वाली हो सकता है वैसी हो रही हो। इस खेत में हमने पूरे जो है वहाँ तक राजमा लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक कद्दू की बेल थी, अब पता नहीं वो किस कारण सूख गई, कारण मुझे भी पता नहीं, हो सकता है सड़ गई हो। ये देखो कद्दू की बेल पूरी तरह सूख गई। लेकिन ये गेठी की बेल है, गेठी की बेल तो हो रही है, ऊपर को जा रही है। तो देखो फिर बारिश आने का मौसम हो गया, एकदम काले काले बादल। और फ़ोन में भी आ रहा है रेन अलर्ट फॉर हरतोला कंटिन्यूइंग यूनिट अनटिल प्लीज़ प्रिपेयर एडवांस करके। और देखो ये हरतोला में कितनी बारिश हो रही है। पूरा एग्जैक्ट दिखाते हैं फ़ोन में भी यार, सामने हरतोला है और पूरा कितनी बारिश चल रही है इधर। दोस्तों इस खेत में लगाई हुई हमने अदरक, और अदरक के पेड़ जो है बढ़िया निकल आए हैं। थोड़ा बहुत इसमें घास हो रही, घास निकालेंगे। बाकी यहाँ है बड़ा सा टमाटर का पेड़। और ये घर वाले मतलब पहाड़ी टमाटर छोटे छोटे होते हैं, बाकी खट्टे भी होते हैं काफ़ी। तो हम तो पूरा सीजन इसे ही यूज़ करते हैं, बीच में से तोड़ते लाओ। और इसमें ना फल भी बहुत ज़्यादा आता है। देखो अब इसमें लाल लाल टमाटर हो रहे हैं। जब कभी भी टमाटर की ज़रूरत पड़े कुछ ना कुछ मिल ही आते हैं। इसमें भी बहुत सारी टमाटर है, उसके बेल जाती है बहुत लंबी बेल। और टमाटर कितना फल आ रखा है इसमें, देखो बहुत ज़्यादा आ रखा। बाकी एक बात आपको और बतानी है, इस खेत से नीचे को ना पहले हमारी पूरी वहाँ तक कुरी की झाड़ी थी, वहाँ तक पूरा पूरा बंद था। ये वो होता है ना, मेहनत करके क्या कुछ नहीं होता। तो मामा ने धीरे 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 करके इस खेत से नीचे को धीरे धीरे पूरी कुरी काटी, नीचे को गिराते रहे, जलाते रहे जलाते रहे। अब यहाँ पूरी कुरी ख़त्म हो गई। हालांकि हमने इसमें कुछ बोया तो नहीं है, लेकिन हमने घास के पेड़ लगा दिए थे। ये लगभग 1-1.5 साल पहले लगाए थे मंजू मामी के वहाँ से ला के। अब इसमें से हम घास काटते रहते हैं और होती रहती है। बाकी कुरी का यहाँ नामो निशान नहीं है। देखो कुरी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हम मेहनत से कुरी को उजाड़ने की कोशिश करें तो उजड़ सकती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, क्योंकि अब तो जंगल ही कुरी के हो गए यहाँ। लेकिन घास भी बहुत अच्छी हो रही है। बाकी इधर वाला इलाका ना हमारा कद्दू लगाने वाला है। यहाँ हर बार हम कद्दू लगाते हैं, क्योंकि कद्दू की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है। और देखो इधर भी कद्दू की बेल है, उधर भी कद्दू की बेल है। इतनी पूरी एरिया है जहाँ तक फैल सकता है। तो इसमें कद्दू भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इधर दीवार देके और कुरी काट के एक छोटा सा खेत मामा ने इधर और बनाया था। ये देखो पूरी दीवार दी। बाकी इसमें लगाया हुआ था हमने अदरक, यहाँ भी अदरक लगाया हुआ है। और किनारे किनारे जो है दाल के पेड़ लगाए हुए हैं। तो इसमें थोड़ी सी घास हो रही थी, मैं आया था नीचे, मैंने कहा खाली बैठा हूँ तो इसकी घास निकाल दूंगा थोड़ा बहुत करके। अब देखते हैं, मच्छर भी हो रहे हैं, कितनी निकाली जाती है। तो फिलहाल इतना साफ़ तो मैंने कर दिया। ये देखो पूरा इतना साफ़ कर दिया। इतने में आगे नीचे से मामा का फ़ोन कि नीचे सामान आया है, आटा लेने आओ करके। तो ऊपर हिम्मू लोगों को आवाज़ लगा रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे हैं, तो आवाज़ लगाने मुझे अब जाना पड़ेगा।
तो मैंने दिखाए थे पिछले साल के कुछ बैगन के पेड़, तो इनमें ना आजकल कुछ कुछ बैगन लगे हुए थे। कितना बड़ा बैगन लगा हुआ है, तो ज़मीन में रहने की वजह से इसमें मिट्टी लग गई। तो इस बार बैगन तो हम खाने वाले हैं नहीं, मैं तो खा सकता हूँ हालांकि, लेकिन अब मेरे लिए अलग थोड़ा बनेगा। तो इसको किसी को दे देंगे बगल में अम्मा लोगों को, तो वहाँ से सब्जी फिर मैं भी ले आऊँगा। देखो कितना बड़ा बैगन हो रहा, बाकी 2-4 छोटे छोटे उधर भी हो रहे हैं। ये वेट की वजह से लटक गए नीचे को। तो अभी था शाम का समय, मैं चिंटू को लेके ऊपर तक घुमाने आ गया था। आज थोड़ा ज़्यादा दूर तक आ गया हूँ, ज़्यादा तो नहीं मतलब थोड़ा है, और दिनों जहाँ तक जाता हूँ थोड़ा उससे ऊपर आ गया था। वैसे शाम के समय घूमने का मन करता है कि उधर तक जाएँ कुत्ते को लेके करके, लेकिन ना बाघ की डर लगती है, कहीं झपट गया कुत्ते को लेके तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। क्योंकि एक तो ना कुरी की झाड़ी बहुत सारी हो गई है। यहाँ से सामने का नज़ारा देखो आप, कितना मस्त लग रहा है, पूरे गाँव का नज़ारा दिख रहा है। बाकी मेरे पीछे जो सीमेंटेड रास्ता है ना ऊपर तक, ये हाल ही में बना है, प्रधान जी ने बनाया था। ये मैंने एप्लीकेशन दी थी क्योंकि ना ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब मैं देखता था मामी लोगों को घास से आते वक्त मतलब फिसलने वाला था, कई बार तो मामी लोगों को फिसले क्या खूटा मोड़ना, किसी की घास की गड्ढे गिर जाती थी। तो मैंने ये इसमें एप्लीकेशन दी, सभी बाकी वालों को साइन कराई कि वहाँ से वहाँ तक रास्ता ख़राब है। तो अच्छा भी हुआ वो रास्ता आ गया था और ये प्रधान जी ने काम कराया। बाकी ये रास्ता यहाँ से लेकर ऊपर तक बना हुआ है। बाकी यहाँ से भी नीचे को भी ख़राब था, वो कराया था, वो दिया था माननीय विधायक मनोज तिवारी जी ने, बल्कि वो काम भी मामा ने ही कराया था। तो यहाँ तक विधायक जी ने दिया था, यहाँ से जो है वित्त का पैसा आया था जब हमने एप्लीकेशन लिखी थी। तो फिलहाल जो भी है जहाँ से भी आया 2 बजट आए और रास्ता ऊपर तक अच्छा खासा बन गया है। हालांकि पूरा ऊपर तक नहीं बन पाया, लेकिन जितना जितना ख़राब था ना रास्ता पूरा अच्छा बन गया है। अब थोड़ा मामी लोगों को घास से आते वक्त आसानी होती है। तो अभी जाने लग गया हूँ मैं घर, क्योंकि ना मच्छर बहुत हो रहे हैं यहाँ जंगलों में। एक दिक्कत है, मच्छर बहुत होते हैं क्योंकि झाड़ियों में इधर घुसे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हेलो दोस्तों, कल का ब्लॉग कर रहा हूँ मैं आज कंटिन्यू। आज है 1 जुलाई 2025। कल शाम को मुझे कहीं जाना पड़ गया था। अक्सर मेरे ब्लॉग जो है दूसरे दिन ही एंड होता है और 2 दिन का दिखाना होता है। मैंने पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। कल भी मुझे कहीं जाना पड़ गया, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख रहा था। बाकी फिर देवभूमि रंगत की मैंने एडिट वगैरह किया। हालांकि अब एडिट गल्लू भी कर लेती है, कभी मैं करता हूँ कभी गल्लू करती है। फिर एक देवभूमि हमारा विरासत था, वो आपको बताना भूल गया था। जो हमारा एक चैनल था देवभूमि रंगमंच करके, उसमें हम इंटरव्यू वगैरह लेते थे कलाकारों का। तो उसमें भावना कांडपाल मेरे साथ काम करती थी। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ, भावना के गाने वगैरह आने लग गए थे, फिर भावना इधर उधर शूट पर बिजी होने लग गई थी। तो वो चैनल थोड़ा सा हमारा उस चैनल का काम रुक गया था। हालांकि भावना अभी भी कहती कि यार मैं आ जाती हूँ टाइम निकाल के बीच में करके, लेकिन होता है ना, फिर हम इधर हमने भी शूट का रखा, भावना भी नहीं आ पाई, उसका भी शूट का आ गया, तब जाके वो नहीं हो पा रहा था। अब हमने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिए, देवभूमि रंगमंच हटा के उसका नाम रख दिया हमने देवभूमि विरासत करके। अब उसमें हमारी जो टीम मेंबर है दिव्या जोशी, वो काम करेगी। काम क्या करेगी मतलब हम सब मिलके करेंगे उसको, मैं दिव्या। और इधर उधर जाके धार्मिक पर्यटन स्थल दिखाएंगे, अपने उत्तराखंड के जो नए नए कलाकार हैं उनसे मिलाएंगे। साथ ही मतलब बहुत कुछ उसमें करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चैनल आप चेक जरूर कर लेना। और पहली वीडियो जो है विरासत की, देवभूमि विरासत की पड़ चुकी है। हालांकि उसमें पहले से ही बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें भावना ने इंटरव्यू लिया है, मैंने लिया है, और एक आध वीडियो उसमें चेतना ने भी बनाई थी मेरे साथ। बाकी काम ना हो ही जाता है। अब 3-4 चैनल है, कुछ ना कुछ, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, लेकिन कभी तो बिल्कुल मन नहीं करता मेरा काम करने का। क्योंकि ना देखो कभी भी लगता है यार हम गलत उसमें चले गए करके। चलो यूट्यूब पर हम आए, सही बात है, लेकिन हमने कैटेगरी गलत पकड़ ली करके। हालांकि मुझे कुमाऊनी का बड़ा ही शौक था शुरू से ही, मैं कुमाऊनी कविताएं लिखता था जो स्कूल में पढ़ता था। तो उसके बाद कॉमेडी अचानक ही आई तो उस पर काम करे। लेकिन ना हमारे उत्तराखंड में होता क्या है ना, देखो अभी की बात करो, जैसे इतने सारे महोत्सव होते हैं, इतने सारे मेले होते हैं, तो लेकिन उनमें ना हास्य कलाकारों को बुलाया ही नहीं जाता। अब बहुत कहीं बुलाया जाता है तो बहुत कम बुलाया जाता है, और वो भी एकदम लो बजट पे ना। मेरी मंगलदा जीवनदा से बात होती है, तो हमारे जो कुमाऊँ के मतलब कह सकते हैं लीजेंड कह सकते हैं उनको, जब कैसेटों के ज़माने में वो उनकी कॉमेडी देखकर हम बड़े, उनसे ही हम सीखे, गुरु कह सकते हैं हमारे मंगलदा जीवनदा। आप सभी लोग जानते होंगे, बुद्धू देवर, अनपढ़ जवें, ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने करी। और ख्वारपीड़, मतलब बहुत सारी कुमाऊनी फिल्में जो जिनमें हम हंसते थे उनमें वो ज़रूर होते थे। तो लेकिन अगर आज के समय की बात करें ना, परसों मेरी जीवनदा से बात हुई थी। जीवनदा कहते हैं यार भट्ट जी हमने इतने साल इस इंडस्ट्री में दिए, लेकिन आज ऐसा लगता है यार हमें कॉमेडियन नहीं है, हमें सिंगर होना चाहिए था। हम भी बड़े बड़े स्टेजों पे हम भी जाते गाना गाते करके। मतलब आजकल ना एक यूट्यूब तक ही थोड़ा बहुत सीमित रह गया, वरना स्टेजों में तो पहुंच ही नहीं पा रहा है कलाकार, हास्य कलाकार। मतलब ये चीज़ मैंने देखी।
क्या ही करना, मतलब जब तक हम, मुझे तो भैया सच में कुमाऊनी में काम करने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन कभी कभी मन करता है यार छोड़ ही दे करके। देखो ना, हमारे कुमाऊनी वीडियो में ना व्यूज आने का भी एक मतलब लिमिट है कह सकते हैं। चलो गानों की तो अलग बात, गानों में व्यूज चले जाते हैं, गाने इधर उधर चल जाते हैं, लेकिन जो हमारी कैटेगरी है जिसमें हम स्टोरी वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी वगैरह बनाते हैं ना, उसका एक व्यूज़ का ना लिमिटेशन है। मतलब जितने पहाड़ी लोग होंगे वही तो देखेंगे ना, जो इसको पहाड़ी समझ में नहीं आती वो तो नहीं देखेंगे। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मान सकते हैं 50,000, 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं 1 मिलियन, 10 लाख। इससे ज़्यादा व्यूज आना हमारे कुमाऊनी वीडियो में मुश्किल है। मतलब स्टोरी कॉमेडी वगैरह में आ जाते होंगे तो किसी में ज़्यादा, हालांकि मेरी वीडियो भी कई मिलियनों गई हैं। तो यही है, एक लिमिट है। बाकी आज का युवा मतलब बहुत कम देखते हैं हमारी वीडियोस को, क्योंकि ना यूट्यूब में एनालिटिक्स आता है, उसमें सारा पता लग जाता है कि कितने साल से कितने साल तक लोग आपको देखते हैं करके। खैर जो भी है, जब जितने भी देख रहे हैं और जब तक भी देखेंगे तब तक हम आप सबके लिए जो है बनाते रहेंगे। लेकिन थोड़ा दुख की बात है कि भैया ना ही ऐसा कुछ है। अगर भविष्य में अगर संस्कृति विभाग, सूचना विभाग से कलाकारों का जो है रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हास्य कलाकारों को भी जो है प्रोग्राम मिलेंगे इधर उधर जाने के लिए। खैर ये कुछ बातें थी, एक अपना अनुभव था, हो सकता है किसी को ये बातें अच्छी भी ना लगे। तो खैर ये छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसी अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।